देखिए इनके अंदर एक ही है, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो। भैया सरकारों के पास मंदारी वाला पिटा रहा, वो झोला है, उसमें से दिखावे तो कुछ और है, और जैसे ही आवे वो खत्म। तो इनके पास वो है, झांसे देते हैं जनता को, जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए है, उन्हीं को देंगे। जनता को तो ये मारने के मूड में है। कल चक्का जाम को कह रहे हैं आप? बिल्कुल। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड भी निकली थी, हाँ। उसमें दिक्कत हो गई थी। हाँ। अब चक्का जाम की बात कर दी आपने, हाँ। फिर से दिक्कत होगी तो सरकार देखेगी। हाँ। काम सरकार का, कानून व्यवस्था देखना सरकार का काम है, सरकार देखे। हमारा काम आंदोलन का है, हम आंदोलन करेंगे। नहीं, चक्का जाम तो आंदोलनकारी तो आंदोलन का हिस्सा है, तो जिम्मेदारी आपकी हुई ना फिर क्या संभालने की। क्या तो चक्का जाम में तो आराम से करेंगे, अपने अपने गांव के आगे बैठ जाएंगे सब सड़कों पर। परेड की भी आराम से बोला था फिर। हाँ तो आराम से, हमारे ट्रैक्टर परेड आराम से निकली है। सरकारी कुत्ते कुछ भी करते फिरे तो हम क्या कर लेंगे उसमें। अच्छा, मोदी का होगा भाई वे आरएसएस बीजेपी वाले थे, वो कुछ भी करते फिरे, वो सरकार देखेगी। अब भी कोई गड़बड़ होगी वो भी सरकार ही करेगी। बिल्कुल सरकार करेगी। किसान तो शांति प्रिय है, हाँ। शांति प्रिय बैठे नहीं है। 70 दिन से ज्यादा हो गए आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत आई यहाँ? कोई नहीं आई। तो चक्का जाम भी ऐसे ही होगा। नहीं, चक्का जाम की चक्का जाम पूरा देश करेगा, हाँ। सरकार को अपना दिखाएगा कि हाँ हम तेरे विरोध में हैं। हाँ। 3 घंटे की पिक्चर है, आराम से हो जाएगी। नहीं, चक्का जाम की जरूरत क्या पड़ी है? चक्का जाम की जरूरत क्या पड़ी? दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक है। चक्का जाम की जरूरत क्या पड़ी जब आप इतने दिन से यहाँ हो, सरकार को बार बार आवाज लगा रहे हो, ऐसे चक्का जाम की क्या जरूरत पड़ गई थी? कि सरकार सुनी ना रही, हाँ। तो सुनावेंगे कुछ तो। चक्का जाम के बाद भी ना सुनी फिर? ना सुनेगी कुछ और देखेंगे, ऐसे कौन सी आप पता की। अरे ना सुनेगी कुछ जाएंगे, बार बार सुनाएंगे हर बार। ये भी आंदोलन का एक पार्ट है, हाँ। ऐसे आंदोलन होते हैं, हाँ। आंदोलन का पार्ट है। लेकिन किले भी लगा दिए, तुम जाओगे तो जा भी नहीं। हमें जाना कहाँ है? हाँ। अरे कहीं जाना क्यों? अच्छा, देखिए ये सड़क हम रोकते, सरकार ने अपने आप रोक ली। सिंधु बॉर्डर वाले कहीं जाते, वो रोक दी। वहाँ की टीकरी बॉर्डर रोक दी, शाहजहांपुर रोक दी। ये तो सरकार का ही सहयोग है चक्का जाम करने में। और बाकी रही गांवों में, हम गांवों में हम अपने आप बैठ ही जाएंगे सड़कों पे, हो गया से चक्का जाम। तो इससे फायदा क्या होगा? है फायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? तो क्या नाम है, रोक बताओ। जब ना फायदा ना नुकसान फिर कर क्यों रहे? नहीं, कौन कह रहा? तुम बताओ, तुम बार बार जो सरकार के सवाल हमसे करो, कभी सरकार से भी करे? करे क्या किसी का? एक आध बार लगा देते, उनके भी थूथड़ी के आगे धोतू से, उनसे भी पूछ लेते। आके हमसे उनके मोदी मीडिया वालों के सवाल और हमसे करने लगो, हैं? फायदा क्यों ना है, आंदोलन का पार्ट है, और जब आंदोलन चलते हैं उसमें ऐसे ऐसे किए जाते हैं। तुमने आंदोलन देखे नहीं तो तुम्हें पता नहीं है। नरेंद्र तोमर अब भी पार्लियामेंट में आज भी बहस करी उन्होंने, फिर भी कई चीजों के बारे फायदे के बारे में गिनाया उन्होंने। क्या एक फायदा बता दे, एक वो वहाँ तो बैठ के बता देगा, हमें क्यों ना बताता वो फायदा? कौन सा प्रोफेसर है इनके दौरे? जो सरकार का एक काम है कि बिल में से फायदा होगा, बिलों से किसानों को फायदा होगा, बिलों से किसानों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा पता नहीं, बिल पास हो किसी से पूछ लो, पता नहीं है ना। नहीं, पता क्यों नहीं? वो तो बार बार आके बता तो रहे टीवी पे। क्या? वो बजट के बाद भी आए, उन्होंने तब भी बताया। बिल टीवी बाद भी आए तब भी बताया उन्होंने। ये बिल टीवी के लिए बनाया, किसानों के लिए बनाया? टीवी से तो देख के समझोगे। क्यों टीवी कैसे देख लेंगे? वो तो मोदी मीडिया, हम तो ना देखते टीवी। कौन किसान देख रहा टीवी? बजट पेश कर दिया, 4 माई बॉर्डर पे किसान पड़ा, नेट बंद, तो कैसे देख लेता भाई किसान? यहाँ LED लगा रखी उसने।
वो तो बोला घर जाओ ना, फिर घर जाके हाँ? घर जाके देखो ना। घर तो सरकार जागी अब का। अब यहाँ रहेंगे, हाँ हाँ देखेंगे यहाँ सरकार जागी। चक्का जाम में भी अगर नेट बंद हुआ हाँ। तो आपको कैसे पता चलेगा इधर उधर कैसे हो रहा है चक्का जाम क्या? हो रहा है, क्या परिस्थिति चल रही है? नेट बंद हाँ। सारा कर दो, हाँ। किसान को अपने आप पता रहता है। हाँ। जब हम 1987-88 में हमने आंदोलन करा, जब कौन से तरह मोबाइल चल रहे थे भाई, कौन सा टीवी चल रहा था, तब भी आंदोलन हुए। अरे देश आजाद हुआ हाँ। जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब कौन सा टेलीविजन था, जब कौन सा नेट था, जब हमारी सूचना एक दूसरे को कैसे पहुंचती थी, वो तो सुविधा आज भी है। एक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि जब 1988 में आंदोलन हुआ था महेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा, हाँ। वो इस तरह नहीं अड़े थे। क्या? उन्होंने किसान के साथ बैठ के वार्तालाप भी करी थी, कई चीजें सरकार ने उनकी मानी थी, कई चीजें सरकार की उन्होंने मानी थी। वो कह रहे हैं कि आंदोलन उससे अलग ही है। ऐसी नालायक सरकार वो नहीं थी उस समय, हाँ। जैसी नालायक सरकार ये है। अच्छा। हाँ, तो जैसी सरकार होगी उसको वैसा ही जवाब देना पड़ेगा, तब जाके झुकती है। वो ये बिल तो बहुत पहले से बन के कहीं थे, उन सरकारों ने लागू क्यों ना करे जो यो करने पे आ गया? क्यों? क्योंकि पहली कोई भी सरकार इतनी पूंजीपतियों की दलाल नहीं थी जितना यो दलाल बन गया पूंजीपतियों का। ये तो आपको फायदा कराना चाहते हैं ना। कैसे फायदा माल महंगा बिकेगा, है? महंगा बिकेगा। कहाँ बिका महंगा? बता कौन सा महंगा? हम तो पहले भी बेच रहे थे, आज को तू आराम से ले। ऐप लॉन्च हो जाएंगे, तू अभी ले। हैं? ऐप लॉन्च हो जाएंगे। ऐप से माल बिका है? अरे ऐप से माल बिका है, बिका ना, मध्य प्रदेश में बिका ना, किसान का माल बिका, कंपनी लेके भागी पैसे। एक और बात है, बार बार कह रहे वो टीवी में डिबेट हो उसमें कह रहे कि कभी तो यहाँ उमर खालिद के पोस्टर देखने को मिल रहे, कभी कोई झंडा देखने को मिल रहा। ये रात महेंद्र सिंह टिकैत जी भी उस डिबेट में थे, उन्होंने कहा कि आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? तन्ने देखा भाई, तू भी पत्रकार है, दिखा कहाँ तेरे इसमें कोई झंडा दिखा, दिखा कहाँ का? या उमर खालिद का पोस्टर दिखा है हमारे पे? अरे तुम तो मीडिया वाले हो या तुम भी झाड़ू वाले होगे या मोदी के चमचे होगे तुम भी? उन्हें कहाँ से दिख जाओ बार बार? किसे दिख जा? है? उन्हें कहाँ से दिख जा? जिन्होंने तड़वे चाटने की आदत है ना, उन्हें गलत बोलने की आदत है। तो अगर तुम भी तड़वे चाटने वाले बन जाओ, तुम भी बता दोगे। तो इसलिए सच दिखाओ, सच। मैं ये नहीं कहता तुम हमारे फेवर में दिखाओ, बिल्कुल मत दिखाओ हमारे फेवर में, लेकिन आंदोलन की सच्चाई दिखाओ। अगर हम गलत हैं तो सीना तान के कहो कि हम गलत हैं, दिखाओ गलत। अगर हम सच सही हैं तो सीना तान के कहो कि सही है तो सही है, सच दिखाओ इसका, बिल्कुल रियलिटी। और वो रियलिटी दिखाता सोशल मीडिया। क्यों? अभी रुक जाओ, साल 2 साल बाद जिन्हें तुम आप बड़े पत्रकार कहते हो, जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, मैं उन्हें मोदी मीडिया कहता हूँ। एक दिन वो आएगा कि वो पत्रकार यहाँ से गला पकड़ेगा और कहेगा माँ कसम आज जो खबर दिखा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची दिखा रहा हूँ। ऐसा समय आएगा, फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा, फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा। भारत पे अब भी कह रहे हैं। हाँ, फिर कोई यकीन नहीं। तो कौन यकीन कर रहा? कौन यकीन कर रहा? तो ये देश जान चुका है कि हमारा जो मीडिया था वो तलवे चाटने वाला बन गया, तो इसलिए उनको देखना बंद कर दिया। अच्छा, मीडिया बाइकआउट फिर भी लोग देख रहे हैं, फिर भी लोग देखते हैं यार। अरे यार कुछ अंधभक्त भी तो हैं, कुछ है वो तो। देश के गद्दार भी तो हैं, तो वो तो देखेंगे। वो जयचंद जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी, वो जयचंद जब भी थे, आज फिर लड़ाई चल रही है, वो जयचंद आज भी है। तो जयचंदों से हम ना तब हारे ना अब हारेंगे। अब आप घर कैसे जाओगे? कैसे आए ऐसे ही जाओगे? मतलब क्या संशोधन चाहिए? बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बीच में संशोधन नहीं कर लो? क्या करे संशोधन? सरकार क्यों? सरकार नू कहने लगी तो मैं फांसी लगाओ। जो चीज आप गलत बता रहे हो उसे सही करने को तैयार है सरकार। हाँ तो अब कर दे दो। और वही तो हम कह रहे हैं, या तो आप नहीं समझ रहे हैं या सरकार नहीं समझ रही है। सरकार नहीं समझ रही, बिल्कुल सरकार नहीं समझ रही है। सरकार बोल रही है कि आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा विद्वान अगर किसी के शब्द के आगे लगता है तो वो वकीलों के लगता है, जिसे देश का प्रधानमंत्री भी और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी विद्वान अधिवक्ता कह के बोलता है। क्या वो भी कानून को नहीं समझते? क्या वो भी अनजान है कानून से? हैं? उन लोगों ने इस बिल को गलत बताया पढ़ के।
तो फिर किसकी बात मानोगे? मैं तो अनपढ़ हूँगा, चलो मान लो, या मैं विरोध कर रहा हूँ इसलिए मान लो, लेकिन विद्वान अधिवक्ता तो गलत नहीं है, वो गलत है। तो सरकार का मंत्री भी तो जाहिल नहीं है। और जाहिल है, सारे अनपढ़ है। अरे 12वीं पास जब शिक्षा मंत्री बन जा और PhD वाले को धमकावे तो क्या मानोगे? क्या मानोगे? देखिए इनके अंदर एक ही है, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो भारत का प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र सिंह तोमर तो किसान ही है। साइकिल स्टैंड का ठेका था और वहाँ टिकट ब्लैक करा था हॉल पे, किसान होगा? तुम देखा है उसके खेती? तभी तो किसान के कौन से ने देखा उसे खेती करते हुए? कृषि मंत्री कैसे बना दिया उसे? हैं? कृषि मंत्री कैसे? बता तो दिया, जितने अपराधी माफिया वो संसद में मंत्री बने, और क्या है? अब आपको सरकार से क्या मतलब क्या कहना है? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। जय जवान किसान।